दोस्तों, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और यह सोचते हैं कि इतनी बार पढ़ूंगा तो ये फल मिल जाएगा, अगर ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि किसी भी वेद पुराण या श्लोक का अर्थ जब तक आपको पता नहीं होता, जब तक आप समझ ही नहीं सकते कि यह क्या है। इसलिए आपको आज मैं इस श्लोक के बारे में बताऊंगा कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखने से आपको क्या सीख मिलती है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। दोस्तों, तुलसीदास जी ने यह श्लोक बनाकर कहना चाहते हैं कि जो सारी सृष्टि का स्रोत है उसे हनुमान जी महाराज एक मीठे फल की तरह पा लेते हैं। तुलसीदास जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि हमारे हनुमान जी महाराज में इतनी शक्ति समाई हुई है कि जो सारी सृष्टि का स्रोत है उसे अपने मुख में रख लेते हैं। तो सोचो कि हनुमान जी महाराज में कितनी शक्ति है। अब इस बात को सुनकर कई लोग हंसते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज दुनिया के किसी भी इंसान की 10 साल पहले क्या किया था और 10 साल बाद वो क्या करेगा, यह बता सकते हैं। और उनकी हर एक बात 100% सत्य हो रही है। उन्होंने कई लाखों लोगों की अर्जी लगाई हैं और हमेशा सत्य ही साबित हुई हैं। जबकि वे खुद कहते हैं कि मुझे हनुमान जी महाराज की स्मृति किंचित मात्र आती है। तो आप सोचिए कि हनुमान जी महाराज में कितनी बड़ी महाशक्ति है। दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामायण में ये स्पष्ट लिखा है, जो संत होंगे वे कभी भी मेरे लिखे हुए पर शंका नहीं करेंगे और जो असंत होंगे वे मेरी लिखी हुई बातों पर हंसेंगे। इसलिए अगर आप भी एक संत हैं तो इस बात पर आपको किंचित मात्र शंका नहीं होनी चाहिए। और हनुमान चालीसा एक शिष्य की भांति हनुमान जी को अपना गुरु मानकर बड़े प्रेम और आदर से पढ़ना चाहिए। और उनका जो अर्थ निकलता है उसे किसी अज्ञानी की बातों में आकर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि उसका असली अर्थ ढूंढकर उनको बताना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ। एक बार नारद जी जमीन पर आए, तभी एक भक्त ने उनसे पूछा कि आप बैकुंठ से आ रहे हैं, बताइए वहाँ पर विष्णु जी क्या कर रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि हाँ, मैं वहीं से आ रहा हूँ। वे एक ऊँट को सुई की नोक में से निकाल रहे थे। यह बात सुनकर वो भक्त झूम उठा और नाचने लगा। ऐसा कहकर नारद जी आगे निकल गए। तभी एक दूसरे आदमी ने उनसे पूछा कि आप बैकुंठ से आ रहे हैं, बताओ हमारे विष्णु जी वहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हैं। नारद जी फिर वही बात कही, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि क्या सुबह सुबह मूर्ख बनाने के लिए मैं ही मिला था आपको। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो भक्त था उसे अपने प्रभु पर पूरा विश्वास था कि वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वही बात दूसरा आदमी सुनकर हंसने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम बागेश्वराय नमः जरूर लिखें।